हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। और आज हम लोग जो है ना ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका डिलीटेड सिलेबस जो है बराबर है, उसके हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ध्यान से जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। आज मैं आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर एक है मेरे पास एनोमलस बिहेवियर और दूसरा है डायगोनल रिलेशनशिप, बराबर है। और बेरिलियम, बराबर, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है बेटा? एल्यूमिनियम के साथ, बराबर है। जी हाँ। तो बेटा मुझे मालूम है कि नेक्स्ट वाला टॉपिक है नहीं रिवाइज सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बराबर। तो चलिए आप लोग जो है एक काम कीजिए, मेरे साथ ये नोट्स बनाते जाइए। और हाँ, यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम प्रिंटेड है, ये आपको नोट्स के फॉर्म में काम में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से और शॉर्ट में बताऊंगा, जिससे आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो आप प्लीज़ यहाँ से देखिए कि क्या हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेसिकली एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बेरिलियम जो है, उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट है? तो बेरिलियम मेरा बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो बेटा बेरिलियम जो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम एंड बेरियम एंड रेडियम, बराबर। तो बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सब एलिमेंट से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, बराबर। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने का जो रीजन है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। Beryllium basically the first member of the alkaline earth metals. It is anomalous property that is differs from the other elements. कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर वो अलग अलग है, बराबर है। तो इसके पीछे मेन रीजंस क्या है? सबसे पहले मेन रीजन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि स्मॉल साइज, बराबर, एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज जो उसकी है। तो हम सबको मालूम है कि पूरे ग्रुप के अंदर बेरिलियम जो है सबसे छोटा एलिमेंट होता है, बराबर है। तो एटॉमिक साइज भी छोटी होती है और आयोनिक साइज भी बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरा जो है वो बेसिकली क्या होता है? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम जो है जब आप लिखते हो तो उसका एटॉमिक नंबर 4 है, दैट इज 1s2 एंड 2s2, बराबर है। एटॉमिक साइज छोटी है, अगर आयन बन गया तो आयनिक साइज भी छोटी होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज छोटी है, बराबर बेटा। तो ये दो पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तीसरा पॉइंट है, लिखेंगे आप एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल, बराबर। वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए भी बेरिलियम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग शो करता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो बाकी सारे एलिमेंट से अलग है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेरिलियम इज हार्डर। बेरिलियम हार्डनेस के मामले में क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड है, हार्डर देन अदर मेंबर्स, हार्डर देन अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, यानी अपने ग्रुप में वो सबसे ज्यादा हार्ड है, बराबर है। ये इसका पहला पॉइंट है बेटा। पॉइंट बहुत ही इजी बनाए हुए हैं मैंने, जिससे आपको याद भी हो जाए। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो ये भी ठीक है, अगर वो वाला फॉर्मेट है प्रिंटेड वो भी आप अच्छे से याद कर लोगे। सेकंड है कि भाई इट हैज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point than others, than other members, या तो अदर मेंबर लिखो या अदर्स लिखो, अदर मेंबर्स, बराबर। तो ये सेकंड पॉइंट है कि भाई इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं, इसके पीछे इसका सॉलिड स्टेट काम करता है, इसके पीछे क्रिस्टलिटाइज स्ट्रक्चर काम करता है। तो क्रिस्टलिटाइज स्ट्रक्चर आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, तब तक आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात कि जो एटॉमिक एटम एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है बेटा, बराबर। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करता नहीं है, बराबर। वाइल अदर मेटल्स डू, वाइल अदर मेटल्स डू, यानी बाकी सारे जो है वो करेंगे। जैसे कि अगर मैंने ले लिया मैग्नीशियम और यहाँ पर मैंने जो ले लिया पानी, कैसा पानी लिया? बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर के साथ ये क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन।
तो बेरिलियम रिएक्शन नहीं देता है पानी के साथ, लेकिन वो टेम्परेचर दो तो भी नहीं देता है, कितना भी गर्म कर लो तो भी नहीं देता है, बराबर है। कुछ लोगों को आदत होती है कि ठंडे पानी से भी नहीं, गर्म पानी से भी नहीं, बराबर है। यहाँ पर मैग्नीशियम अच्छा है कि उसको थोड़ा सा गर्म पानी दे दो तो नहा लेता है बेचारा, बराबर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। फोर्थ पॉइंट आएगा कि बेरिलियम फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड बनाने का मेन रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो सबसे हाई होता है, हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, मैंने पहले भी आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है। और अगर ये ना पता चले ना तो ये भी लिख सकते हो कि इट हैज़ एंड हाई पोलराइजिंग पावर। चलो चार्ज डेंसिटी याद नहीं है तो ये तो याद होगा ना, हाई पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? जितना कैटायन छोटा होता है वो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज पोलराइजिंग पावर। तो जितनी एटॉमिक साइज छोटी होगी उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो आपने फादर्स रूल तो पढ़ा हुआ है, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन के साथ वो क्या बना देता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड। और लिख सकते हैं वेर एज अदर मेंबर। तो बेटा बाकी सारे मेंबर क्या करेंगे? मेरा बाकी सारे मेंबर क्या करेंगे? दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। बिकॉज ऑफ कोवैलेंट करेक्टर, बिकॉज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से होगा कि बिकॉज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर salts of beryllium are easily hydrolyzed। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या? मान लो कि मैंने ले लिया यहाँ पर बेरिलियम कार्बोनेट, तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोलाइज फॉर्म बना लेगा। BeH2O4 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कंपाउंड लिखा जाएगा उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बराबर CO3 2-। तो ये जो है वो हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात है बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस, मतलब कैसे हैं नेचर में? एम्फोटेरिक। मैंने आपको समझाया था, देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। कुछ होते हैं जो एसिडिक होते हैं, कुछ होते हैं वो बेसिक होते हैं, बराबर है। हमारे में भी मान लो कि ह्यूमन बींग के अंदर कुछ स्पेसिफाइड वर्जन भगवान ने बनाए हुए हैं, जैसे कि मेल है फीमेल है। कुछ टिपिकल केसेस भी होते हैं, और टिपिकल केसेस को ही हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा भाई, मतलब ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर अल्काइल। हाँ, बाकी सारे जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, मान लो कि मैग्नीशियम हो या तो नीचे कैल्शियम हो, बराबर है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेर एज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या लिखेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिक। चलो भाई ये एम्फोटेरिक है, उसका कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। प्रूफ देने के लिए इक्वेशन लिखेंगे कि जब बेरिलियम ऑक्साइड का NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो एक कंपाउंड हमारा सोडियम बेराइलेट Na2BeO2 प्लस हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, बराबर है। 2NH है ना, तो इसको क्या नाम देंगे बेटा? सोडियम बेराइलेट, बराबर, बेराइलेट। तो ये जो है वो कंपाउंड बनेगा। बेरिलियम ऑक्साइड की अगर HCl के साथ भी रिएक्शन कर दी जाए तो वो हो जाएगी, वो बना देगा बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चलता है बेटा, ये दोनों इक्वेशन क्या प्रूव करते हैं कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर, बराबर। तो ये वाला पॉइंट हमें करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा? तो ये 6 वाला पॉइंट लिखेंगे। अब 6 वाला पॉइंट क्या कहता है कि कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम, कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम, जैसे कि Be2C भी लिखते हैं कई बार, और दूसरा भी कार्बाइड बना होता है BeC2, बराबर है। आर कोवैलेंट, बराबर है। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के बेसिस पे ड्रॉ करूँ, बेरिलियम डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड बेरिलियम, वेर एज कार्बाइड्स
कार्बाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट आर आयोनिक। जैसे हमें मालूम है ना CaC2, तो CaC2 हमें मालूम है कि वो Ca+2 और ऐसे C≡C2-, इस तरह से डिसोसिएट होता है। तो ये एक पॉइंट था जो हमें याद करना था, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 7th वाला पॉइंट है। तो 7th वाला पॉइंट जो है उसमें आप मेरे साथ में लिखते जाइए कि भाई बेरिलियम कार्बाइड्स रिएक्ट विथ वाटर। बेरिलियम कार्बाइड्स reacts with water to produce वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मीथेन गैस whereas other members गिव एसिटाइलिन गैस। बाकी सारे जो है वो क्या देंगे? एसिटाइलिन। कैसिटाल एसिटाइलिन गैस, टाल बाल नहीं है। देखो, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने ले लिया बेरिलियम कार्बाइड और उसका रिएक्शन मान लो कि मैंने पानी के साथ करवा दिया 4H2। इसको रटी लो, 2 2 4, तो ये क्या बना देगा? 2 मोल्स ऑफ BeOH ट्वाइस, 2 मोल्स ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल्स ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। तो ये मीथेन देता है बेटा। बेरिलियम कार्बाइड जो है वो क्या देगा? मीथेन देगा। और अगर मैंने ले लिया CaC2, कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, तो ये मुझे क्या देगा? एक तो देगा ये CaOH ट्वाइस प्लस ये देगा बेटा CH≡CH। ये मीथेन गैस देता है और ये देता है एसिटाइलिन गैस। कौन सा गैस देता है? एसिटाइलिन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और एक पॉइंट है कि बेरिलियम डज नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो साइज है ना, उसके अंदर आप देखोगे तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। अगर आपने देखा हो n=2, तो यहाँ पर बेरिलियम में क्या है बेटा? 1s2 एंड 2s2। ये इसका मतलब कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल। कैसे? तो वैलेंस शेल की बात करो बेटा, तो यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 2p ऑर्बिटल तो है। तो ये जो यहाँ पर है एक s और 3p, ये मिलके समझा रहे हैं हम लोग। 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन सी है बेटा? यहाँ पर एक 2s ऑर्बिटल और ये बाकी की 3। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल जो है इसमें एक s है प्लस 3 जो है वो कौन सी है? p ऑर्बिटल्स है, बराबर। तो वो 4 ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमें 4 ऑर्बिटल्स मिल रही है। लेकिन अगर हम बाकी सब की बात करें, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। जैसे कि बेरिलियम के नीचे ही आप देख लो, मान लो कि मैंने मैग्नीशियम लिखा, तो मैग्नीशियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? नियॉन 3s2, लेकिन इसके अंदर 3p भी है और 3d भी है। बोले वैकेंट तो वैकेंट, अगर ये इसके अंदर काउंट कर लो तो s की 1, p की 3 और d की टोटल 5, बराबर है। इसमें से हमें 6 ही चाहिए, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ये चीज़ें मिलेगी। तो इसका मतलब कि जिसमें d ऑर्बिटल नहीं है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके अंदर d ऑर्बिटल है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बाकी सारे एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और वैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा बेटा, वो क्या था? बेसिकली एनोमलस प्रॉपर्टी। इसको लिख लिख के अच्छे से लर्न करो। इसको क्या करोगे आप? लिख लिख के अच्छे से याद कर लो, बराबर। देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एनोमलस प्रॉपर्टी से, वो आपको लर्न कर लेनी है। अभी यहाँ पर वही बातें हैं, वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? बोलो बोलो। स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर, रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो हार्डनेस जो बताया वो, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्शन विद वाटर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कंपाउंड का नेचर, कार्बाइड, हाइड्राइड्स, बराबर है। तो हाइड्रेट्स के अंदर है बेरिलियम हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेरिलियम का हाइड्रेट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड पॉलीमेरिक भी होता है, with multi-center bonding like aluminium hydride. कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की तो बेरिलियम does not exhibit coordination number more than 4 as it has 4 orbital, और अदर मेंबर्स के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वो आपको याद रखना है।
नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली वो क्या है, diagonal relationship. It is diagonal relationship basically between beryllium and aluminium, बराबर है। तो हम लोग साथ में देखते जाएंगे कि क्या क्या है इसके अंदर और कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे लिथियम और किसका था, लिथियम का एनोमलस बिहेवियर कैसा था, लिथियम का एनोमलस बिहेवियर किसका था, लिथियम प्लस। तो अब देखो, जब हमने लास्ट में सीखा था तो लिथियम का जो हमने सीखा था डायगनली रिलेटेड था वो, बराबर है। इसी मैग्नीशियम के साथ, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप था, वैसे ही बेरिलियम का किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। यानी कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम बेटा क्या करेंगे, एक जैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, ये सारे पॉइंट्स तो है ही है। देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ कंपाउंड है, तो दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, जो जैसे कि एल्यूमिनियम भी क्या करता है, कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है बेरिलियम की तरह। both metals have a tendency to form the covalent compounds basically। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, बराबर है, तो बेरिलियम का जो क्लोराइड है, बराबर है, और एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, दोनों के दोनों कैसे है, कोवैलेंट। कैसे है बेटा, कोवैलेंट। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ शेयर करूँगा जो आपको समझ आ रही है। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बरा इन दोनों का। अब इसके अंदर जो मेन बात निकल के आती है, एक तो देखो, क्यों हम लोग इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है, दोनों की 1.5 है, बराबर। ये पॉइंट के बेसिस पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, बराबर है। उसके अलावा जैसे कि मैं लिखूँ कि बेरिलियम +2, तो ये होगा 2/31, इसको कहते हैं चार्ज बाई रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, वो और रहता है 0 पॉइंट आएगा आपका 064 के आसपास। और अगर हम लोग एल्यूमिनियम +3 की बात करें तो 3/50, बराबर है, तो वो भी रहता है 0.06 के आसपास ही। तो चार्ज बाई रेडियस रेशियो दोनों का कैसे है, सिमिलर है, बराबर है, एंड दैट्स व्हाई वी कंपेयर दैट प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि BeCl2 और AlCl3 दे बोथ आर कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड है भाई, बराबर है। तो ये दोनों जो है ना, BeCl2 और AlCl3, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है बेटा, लुईस एसिड है। मान लो कि यहाँ पर बेरिलियम मैं लिख रहा हूँ, तो बेरिलियम के आजू बाजू Cl, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और AlCl3 की बात करें अगर, तो एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों भिखारी, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए भिखारी है, यानी कि दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बराबर है। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे, लुईस एसिड। दोनों के ब्रिज स्ट्रक्चर बनते हैं, Cl है, यहाँ पर बेरिलियम है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा BeCl ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, तो यानी ये क्लोरीन इसको डोनेट करेगा और ये लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। इस टाइप का ब्रिज स्ट्रक्चर आपको AlCl3 में भी मिलेगा, AlCl3 में भी आपको ऐसा ही सेम ब्रिज स्ट्रक्चर मिलेगा, बराबर है। मान लो कि यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ दूसरा क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम को, ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है, तो दोनों के अंदर हमें ब्रिज स्ट्रक्चर मिलते हैं, बराबर है। तो ये दूसरा पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, दोनों जो है ना वो रेजिस्ट करते हैं, बराबर है, तो लिखेंगे भाई कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर resistant to the action of water, यानी पानी के साथ जो है वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट, मतलब उसकी सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर होता है, इसलिए वो क्या करेंगे, एक जो है वो रेजिस्ट करेंगे कि भाई पानी के साथ रिएक्शन नहीं करना है, बराबर है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग लिखेंगे, आप लिखते जाओ साथ में, कि बोथ मेटल्स डिसॉल्व इन स्ट्रॉन्ग अल्कली, बोथ मेटल्स डिसॉल्व इन स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग अल्कली बोले तो
NaOH के साथ एंड फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एंड फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बराबर। जैसे कि एक बेराइलेट अभी मैंने सिखाया था, बेराइलेट्स, जैसे कि भाई बेरिलियम जो है वो बना लेगा BeOH4 और यहाँ पे 2 माइनस, और एल्यूमिनेट्स एल्यूमिनेट्स के अंदर क्या आएगा AlOH4, बराबर है -1। तो ये दोनों है बेटा, देखो सिमिलरिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तभी तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बराबर। इसके अंदर और क्या आएगा, ऑक्साइड ऑफ बोथ, ऑक्साइड, एक बेरिलियम ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि Al2O3 आर हार्ड, दोनों के ऑक्साइड कैसे होते हैं, हार्ड एंड मेल्टिंग हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। सो दैट इज बेसिकली नॉलेज बेस्ड पॉइंट, ये नॉलेज बेस्ड है जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई इसके अंदर लॉजिक तो ज़्यादा है नहीं, बराबर। दूसरी बात की तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of beryllium and aluminium are एम्फोटेरिक इन नेचर। मैंने बताया था अभी आपको एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा बेटा, जब बेरिलियम ऑक्साइड को अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या देगा, बेरिलियम क्लोराइड, बराबर, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरह से अगर आप Al2O3 को HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये देगा AlCl3 प्लस 3H2O। सिमिलर केस के अंदर ये दोनों ऑक्साइड के रिएक्शंस हैं, बराबर है। इसी तरह से आप इसके हाइड्रोक्साइड के भी इक्वेशंस लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पर ये एसिड के साथ है, लेकिन हम लोग ऑक्साइड का दोनों एसिड के साथ किया, ना विथ बेस, तो बेरिलियम ऑक्साइड का जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे भाई, बराबर है, तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, Na2BeO2 सोडियम बेराइलेट मिलेगा। इसी तरह से जब बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रिएक्ट करता है, बराबर है, तो भी हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी 2 मोल्स ऑफ NaAlO2, ये भी हमें देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसको क्या लिखेंगे, सोडियम बेराइलेट, बराबर, ये याद रखना है। तो ये दोनों जो है वो सिमिलरिटीज आ गई। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आगे डिस्कस करना चाहूँ, बराबर है, तो क्या आएगा इसके अंदर, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कि दोनों के कार्बाइड जो है, कार्बाइड्स, तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि बेरिलियम जो है उसका कार्बाइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देता था, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मीथेन। इसी तरह से जब हम लोग एल्यूमिनियम का कार्बाइड, तो Al4C3 43 याद रखो, और यहाँ पर 12H2O, बराबर। तो ये भी आपको क्या देगा, 4 मोल्स ऑफ AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन देता है। तो बेटा दोनों जो है ना, दोनों बेरिलियम का कार्बाइड हो या एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, वो हमें क्या देता है, मीथेन गैस देता है। सो दिस इज द सिमिलरिटीज, बराबर है। फिर आगे का पॉइंट ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि भाई salt of both elements, salt of both elements form hydrated आयंस, वो हाइड्रेटेड आयंस बना लेते हैं। जैसे कि एक बनाएगा बेरिलियम का, लिखो BeH2O4 2 प्लस और एल्यूमिनियम का लिखो AlH2O6 3 प्लस, बरा, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, बरा, ये एक्वस सॉल्यूशन में बनाता है। फिर बिकॉज ऑफ द सिमिलर पोलराइजिंग पावर, बिकॉज ऑफ द सिमिलर पोलराइजिंग पावर, क्या करेंगे ये लोग, बिकॉज ऑफ similar polarizing power both beryllium and aluminium form complex, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा बनाएंगे, तो उसके भी एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल बेरिलियम जो है, बेरिलियम फॉर्म
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि वो बना देता है BeF4 2 बराबर है। और एल्यूमिनियम जो है वो बनाएगा हमारा, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बराबर है। इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे AlF6 2। इसमें दूसरे दूसरे एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि बेरिलियम के साथ C2O4, ये ऑक्सीलेट है ट्वाइस और 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम का लिखना हो तो AlC2O4 थ्राइस आएगा यहाँ पर 2। तो बेटा दोनों जो है वो पोलराइजिंग पावर जो है, एलिमेंट्स एटॉमिक साइज छोटी है और पोलराइजिंग पावर दोनों का सिमिलर है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म, बट बेरिलियम फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉमन पॉइंट क्या है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो दैट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही हमारा एक पॉइंट निकल के आता है जो बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ तक का कंटेंट जो है वो आपको करना है, और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये रहा। आप देख सकते हो कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, फिर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ इसके अंदर है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सॉल्ट्स के बारे में बता दिया, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, रिएक्शन विद एसिड। तो लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रियली अटैक बाय एसिड, बिकॉज उसके ऊपर मैंने बोला आपको ऑक्साइड का लेयर होता है, तो एसिड इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, बराबर। तो आई होप आप लोग अच्छे से ही वीडियो पूरा देखेंगे, बराबर है, और इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसे ही आगे हम लोग नोट्स भेजते रहेंगे और वीडियो के अंदर आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।